जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। सबको जय गौरी गोपाल। भगवान की बड़ी कृपा, भागवत की गंगा में हम सब डुबकी लगा रहे हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि बिहारी जी ने अपने धाम वृंदावन में आपको बुलाया। 7 दिन, अब आप कोई 2 दिन, कोई 4 दिन, कोई 7 दिन, कोई 10 दिन यहाँ आप रहेंगे। और जिस पर बिहारी जी की कृपा होती है, राधा रानी की कृपा होती है, वही इस धाम में आते हैं। वृंदावन आज भी प्रत्यक्ष है। कई बार हम लोग इसकी महिमा समझ नहीं पाते। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि बिहारी जी ने आपको बुलाया है। आप सब पर बिहारी जी की बड़ी कृपा है। कहते हैं बिहारी जी का ये धाम है, राधा रानी का ये घर है। और यहाँ वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी भागवत जी की गंगा में जो भागवत सुनता है उसकी 21 पीढ़ी भागवत जी तार देती हैं। कितनी पीढ़ी? अभी 1 जुलाई से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। धुंधकारी जब मरा तो प्रेत बना। धुंधकारी मर के क्या बना? प्रेत। और जब प्रेत बना तो वो भटकने लग गया। कई बार लोग सोचते हैं चलो आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करने वाला प्रेत योनि में जाता है। अकाल मृत्यु जिसकी होती है वह प्रेत योनि में जाता ही जाता है। भले थोड़ी समय के लिए जाए, पर जाएगा जरूर। इसलिए कहता हूं कि आत्महत्या कभी मत करना, वरना प्रेत योनि में जाना होता है। और प्रेत योनि में क्या है? वायु बन जाते हैं आप, हवा की तरह। भूख लगती है। अच्छा, जैसे आप उदाहरण से समझो, जब आपको सपना आता है, कई बार आपको सपने में प्यास लगती है। किस किस को ऐसा सपना आया कि सपने में प्यास लगी? लेकिन सपने में पानी भी मिल जाता है, पानी पीते भी हैं आप, पर प्यास नहीं बुझती है। कभी ऐसा सपना आपको आया हो तो आपको अनुभव होगा। सपने में आपको कितनी प्यास लगती है और आपको पानी भी मिल जाता है और आप पीते हैं, पर आपकी प्यास नहीं बुझती। ऐसे ही जब आप मरने के बाद प्रेत बनते हैं तो आपको प्यास लगती है। नदी के किनारे आप खड़े हैं पर पानी आप पी नहीं सकते। प्यास बुझती नहीं है वहां। भूख लगेगी, भोजन भी रहेगा, परंतु आप खा नहीं सकते। इसलिए सबसे भयंकर यातनाएं प्रेत योनि में भी मिलती हैं। इसलिए धुंधकारी जब अपने माता पिता को सताया और मरा तो माँ बाप को सताने के बाद प्रेत योनि में गया। तब वह अपने भाई से कहा, गोकर्ण जी से, कि मैं प्रेत बन गया हूं, बताओ मैं क्या करूं। तब गोकर्ण जी ने कहा कि मैं सूर्य भगवान से पूछूंगा कि क्या करना है। तो गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से कहा कि मेरा भाई मरने के बाद प्रेत योनि में चला गया है, बताओ मैं क्या करूं। तब सूर्य भगवान ने गोकर्ण जी से कहा कि गोकर्ण जी, आप अपने मरे हुए भाई को भागवत सुनवाइए। जब तक ये भागवत नहीं सुनेगा प्रेत योनि से मुक्ति नहीं होगी। इसलिए जो लोग अकाल मृत्यु जिनकी होती है, अकाल मृत्यु क्या है? फांसी लगा ली, आग में जल गए, मतलब मौत आई नहीं थी और मरना पड़ा, अकाल मृत्यु। और सच्चाई तो ये है कि मनुष्य की आयु हमें 100 साल की मिली है। बोलो हाँ। यदि आप 70 साल जी गए लगभग, तो समझो कि आप पूरी आयु जी गए।
और यदि 70 साल के पहले आप मर गए, लगभग 70 के पहले, तो भी आप ये समझो कि आपकी अकाल मृत्यु ही है। पूर्ण आयु 100 साल की, इसलिए व्यक्ति को पूरा जीवन जीना चाहिए। कम से कम 80 तक तो जाओ और स्वस्थ जाओ, बीमार नहीं। अपने पांव पे खड़े रहो, काम करते रहो, स्वस्थ रहो। 70 तक तो पहुंचो। 70 के पहले यदि आप मर गए तो वह आपकी अकाल मृत्यु ही कही जाएगी। चाहे आप कैसे भी मरे, हार्ट अटैक से मरे, लोग कहते ना वो तो अपनी मौत से मर गए। जब 100 साल की आयु निश्चित है तो 100 साल के पहले आप मरे क्यों? अब आप कहोगे महाराज जी कोई मरना अपने हाथ में थोड़ी है। अपने हाथ में तो है नहीं। हाँ, इसलिए आपने लापरवाही क्या की? आप खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, योग नहीं करते, बीमारियां आपको जकड़ लेती हैं, आप मर जाते हैं। इसलिए पूर्ण आयु लगभग 70, 65, 70 के बीच तो पहुंचो ही पहुंचो, लगभग लमसम। इसके पहले जिसकी भी मृत्यु होगी और जैसे भी होगी वह अकाल मृत्यु ही कही जाएगी। ये समझ लीजिए आप। समझ में आ रही है? कैसे भी आप मरो वो अकाल मृत्यु ही है। तो अकाल मृत्यु वाले को क्या होगा? वह प्रेत बनेगा। प्रेत बनना है उसे। अच्छा, प्रेत की योनि से कैसे मुक्ति हो? इसलिए हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीते जी भागवत सुन लेना चाहिए। अच्छा, प्रेत कौन बनता है? अब आप अकाल मृत्यु हो गई और आपने पुण्य किया नहीं तो प्रेत बनोगे। पुण्य किया होगा तो मुक्ति पाओगे। इसलिए धुंधकारी जब मरा तो प्रेत बना। गौकर्ण जी ने भागवत सुनवाई और 7 दिन की भागवत सुन के धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। उसके लिए विमान आया और विमान पर बैठ के जाने लगा तो गौकर्ण जी ने रोका कि भैया रुको, पहले ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम कौन हो। तब कहा कि हम भ्राता तुदीयोस्मि, मैं आपका भैया धुंधकारी हूँ। तो आपकी मुक्ति कैसे हुई? बोले भागवत सुनने से। बोले प्रेत योनि में कैसे चले गए? बोले मैंने अपने पिता को मारा, मैंने अपनी माँ को सताया, माँ बाप को सताने के कारण मैं प्रेत योनि में चला गया। किसके कारण प्रेत योनि में गया? जो अपने माँ बाप को सताएंगे वो प्रेत योनि को जाएंगे। इसलिए कहता हूं किसी को सताया ना करो। अच्छा, धुंधकारी ने यहां पर गौकर्ण जी से एक बात कही कि भैया एक बात सुनिए। हाँ हाँ सुनाइए। ये बताओ मैया, आपके घर में भोजन बनता है, क्या खाते हो आप लोग? दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी हलवा पूड़ी, यही ना खाते हो? अच्छा ये बताओ, सब्जी और दाल लगभग आप सबके घर बनती है। सब्जी और दाल सबके घर है? बोलो हाँ। तो ये बताओ, सब्जी और दाल सवेरे आपने बनाई, शाम तक खराब हो जाती है कि नहीं? ऐसी गर्मियों में सब्जी दाल में सब्जी में फिचूकर आ जाता है और महकने लग जाती है। अगले दिन तक तो बिल्कुल सड़ सी जाती है। सही है गलत है? हाँ या ना? अब मैया भोजन जो है ना, सवेरे का बना भोजन शाम तक खराब हो जाता है। सही है गलत है? हाँ कि ना? सवेरे का बना भोजन शाम को ना खराब हो जाता है। अब जरा सोचो कि उसी भोजन से बना ये शरीर, आपका शरीर किससे बना है? भोजन पानी से। आप भोजन ना करो, आपकी हालत देख लेना।
तो आपके शरीर में जो भी कुछ है, हड्डियां हैं, मांस है, रक्त है, रोशनी है आंखों की, वो सब किससे तैयार है? भोजन से। आप भोजन छोड़ दीजिए, आपका शरीर खत्म सा हो जाएगा। बोलो हाँ। तो भोजन सवेरे का बना शाम को बिगड़ जाता है, उसी भोजन से यह शरीर भला कब तक साथ देगा आपका? सही है? ये बात हम नहीं कह रहे हैं, धुंधकारी ने कहा प्रेत योनि से मुक्त होने के बाद कि भैया इस शरीर पर भरोसा ना करना, ये शरीर कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी ये शरीर आपका साथ छोड़ सकता है। बोलो हाँ। अर्थात कभी भी आप मर सकते हैं, कभी भी शरीर साथ छोड़ देगा। इसलिए कहता हूं, जब तक शरीर साथ दे रहा है तब तक अपना संबंध भगवान से जोड़ के रखिएगा। धुंधकारी बोला मैं तो भागवत सुना नहीं, प्रेत योनि में चला गया, पर भागवत सुनने के बाद मैं उस कष्ट भरी योनि से निकलकर आज बड़ा सुखमय जीवन जी रहा हूँ। इसलिए आप लोग जब समय अच्छा हो तो भागवत सुन लेना। सुनी हुई भागवत कभी ना कभी काम जरूर आएगी, वो पुण्य नष्ट ना होगा, वो पुण्य आपके साथ रहेगा। इसलिए आप लोग मरने से पहले भागवत जरूर सुनिएगा। सब लोग कुछ अच्छे काम जीते जी करने के होते हैं। भागवत जी, धुंधकारी का उद्धार हुआ। भागवत जी में मनुष्य के धर्म का वर्णन किया, भगवान के अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। भगवान के कितने अवतार होते हैं? भगवान के अनंत अवतार हैं, पर भगवान के अनंत अवतारों में 24 अवतार मुख्य हैं। कितने अवतार? पहला अवतार भगवान का सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरा अवतार वाराह, हिरण्याक्ष को मारने के लिए वाराह अवतार लिए कि नहीं? बोलो हाँ। तीसरा अवतार है भगवान का नारद जी, नारायण नारायण जपते रहते हैं। चौथा अवतार नर नारायण का। पांचवा अवतार भगवान का कपिल देव जी, जिन्होंने माता देवहूति को उपदेश किया। और छठा अवतार है दत्तात्रेय जी, जिन्होंने 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय जी के कितने गुरु हैं? जोर से। क्या मतलब हुआ? 24 गुरु का मतलब क्या हुआ? 24 गुरु का मतलब ये हुआ कि दत्तात्रेय जी सबसे सीखते हैं। अच्छा, आप किस किस से सीख सकते हैं बेटा? आप बताओ। आप किस किस से सीख सकते हैं? आप क्या आप अग्नि से, आग से कुछ सीख सकते हैं? आग से? आग नहीं सीख सकते। ये आग से कुछ नहीं सीख सकती। लाल मैया आप बताओ, आग से आप कुछ सीख सकती हो? आग से, अग्नि से कुछ सीख सकती हो क्या? चलो पहले आप बातें कर लो, फिर बात करेंगे। ए मैया आप बताओ, आप आग से क्या सीख सकती हो? आप बताओ भैया। चलो, हमें सब लोग सिखाते हैं, पर हमारा ऐसा बुद्धि हो गई है, हम लोग सीखते नहीं हैं। संसार का हर व्यक्ति और हर वस्तु हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, सिखाती है, हम सीखते ही नहीं। इसलिए कहता हूं, सीखना जारी रखिएगा, सीखते रहिएगा। क्या सीखना है? आग से। आपके घर में, सबके घर में अग्नि है, भोजन उसी में पकता है। चलो बताओ, आपने आग से क्या सीखा है? हाँ, क्या? हमें भी सिखाओ जो सीखा है। खाना बनता है, काम कौन सा काम है?
सीखा क्या, खाना बनता है तो है? चश्मा वाली मैया बताओ मेरी माँ, चलो इतनी देर यदि आप इतनी देर लगाओगे तब तो हमारी भागवत जी ऐसी हो ही गई। भागवत जी के इतनी देर नहीं। सुनो भैया, आग से हमने क्या सीखा? जैसे आग में हम कुछ भी डालते हैं, आग सब कुछ जला देती है, कुछ भी अपने पास बचा के। ऐसे आग से हमने ये सीखा कि जैसे आग सब कुछ जला देती है अपने पास कुछ भी बचा के, ऐसे आप भी अग्नि की तरह हो। कोई आपका सम्मान करे, सम्मान भी जला के राख कर दो। अपमान करे, अपमान भी जला के राख कर दो। ना सम्मान अपने पास रखो, ना अपमान अपने पास रखो। यदि अपने पास रखना ही है तो केवल भगवान का नाम, भगवान का चिंतन अपने पास रखिए। आग सब कुछ भस्म कर डालती है। ऐसे आप भी अपने भीतर की बुराइयां भस्म कर दीजिए और आग की तरह निर्दोष हो जाइए। आग की तरह निर्दोष हो जाइए। आग में कोई दोष नहीं होता, अग्नि में कोई दोष नहीं होता। ऐसे ही आप भी अपने अंदर सब कुछ जला। अच्छा, आग के ऊपर कोई मलमूत्र फेंक दे या खीर पूड़ी फेंक दे, खीर पूड़ी फेंक दो या मलमूत्र फेंक दो, आग सब कुछ जला डालेगी और ये ना कहेगी कि ये क्यों फेंका, लाओ, वो जला के अपने को साफ कर लेगी। ऐसे ही कोई आपकी तरफ सम्मान फेंके या अपमान फेंके, फेंकने दो। आप अग्नि की तरह सबको जलाकर अपने को पवित्र कर लीजिएगा। ना सम्मान में उलझिए, ना अपमान में उलझिए। सम्मान भी तो उलझा देता है। सम्मान मिलेगा तो आपका घमंड बढ़ जाएगा, अपमान मिलेगा तो आपका क्रोध बढ़ जाएगा। और घमंड हो या क्रोध, दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सही है कि नहीं? अच्छा, सम्मान ज्यादा मिलेगा तो घमंड आएगा कि नहीं? और घमंड अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? तो सम्मान से घमंड मिलता है, इसलिए सम्मान भी अच्छा नहीं होता। और अपमान से भी क्रोध मिलता है। अपमान, यदि मैं आपका अपमान करूं अभी आपको गुस्सा आ जाएगा, तो अपमान से क्रोध, और क्रोध भी अच्छी चीज नहीं है। इसलिए संत लोग अपने को दोनों से अलग कर लेते हैं। आप सम्मान करिए या अपमान, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अग्नि ये सिखाती है, ठीक है? बोलो हाँ। अब बताओ, जल, पानी क्या सिखाता है? भैया बताएंगे हमारे। पानी से आपने क्या सीखा? पानी साफ, पानी साफ कर देता है, पानी साफ कर देता है। अच्छा, आप बताओ भैया, पानी से क्या सीखा? अपने में समा लेता है, मतलब डुबा देता है। ये तो पानी का दोष बता रहे हो आप कि डुबा देता है। सुनो, जल से हम लोग ये सीख सकते हैं कि जैसे जल, पानी को आप गर्म करो, कितना भी और उबाल लो, पर वो थोड़ा मौका मिलते ही वो अपने को ठंडा कर लेता है ना? और कितना भी बर्फ बना दो, वो अपने को पिघला के अपने फॉर्म में आ जाता है। पानी का स्वभाव है शीतल। पानी का स्वभाव, पानी का स्वभाव, पानी हमेशा ठंडा ही रहता है। उसका नेचर क्या है? ठंडा। स्वभाव कैसा है? पानी का स्वभाव नेचुरल। यदि धूप में है तब तो गर्म होगा, बहुत ठंडक में है तो ठंडा होगा। लेकिन यदि नेचुरल है, सामान्य, तो वह पानी अपने नेचुरल स्वभाव में रहता है। और पानी का स्वभाव है ठंडा। कितना भी गर्म कर दो वो ठंडा हो जाएगा, वो कितना भी बर्फ बना दो वो पिघल के अपने नेचुरल फॉर्म में पहुंच जाएगा। बोलो हाँ।
जैसे जल का स्वभाव ठंडा होता है, उसी तरह आप जल से ये सीखें कि हमें कोई कितना भी क्रोध दिलाए, जैसे पानी को कितना भी उबालो, आपको कोई कितना भी गुस्सा दिलाए, पर आप सदा ठंडे ही रहो। आपके स्वभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे पानी को कितना बर्फ बनाओ या कितना उबालो, उसको कोई फर्क, ऐसे ही आपको कोई कितना भी क्रोध दिलाए, कितना भी आपके स्वभाव के साथ खेले, पर आपका स्वभाव सदा शांत होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। दिमाग कैसा हो? गरम, गरम के ठंडा, और आपकी खोपड़ी गरम रहती है। पानी से सीखो, जैसे पानी हमेशा ठंडा रहता है और पानी शांत रहता है। यदि तालाब का है तो बड़ा शांत है, तो पानी का स्वभाव शांत है। समुद्र की लहरें उसे अशांत कर देती हैं, चूंकि वो स्वभाव समुद्र का है, पानी का नहीं। पानी का स्वभाव क्या है? शांत। ऐसे आप भी शांति को चुनिए, शांत रहिए। अच्छा, पानी से एक चीज और सीख सकते हैं। एक गिलास पानी में आप थोड़ी सी माटी डाल दो, पूरा पानी गंदा हो जाएगा। बोलो हाँ। अब पानी, एक बाल्टी पानी में मिट्टी डालो, गंदा हो गया। अच्छा, उसे साफ करना हो तो क्या करें? स्मूथ बाइक के लिए कैस्ट्रॉल एक्टिव। बाइक बिना कैस्ट्रॉल एक्टिव अटक हो तो क्या करें? हैं? थोड़ी देर पानी को शांत छोड़ दीजिए। जैसे ही पानी को शांत छोड़ेंगे तो पानी अपने को क्या कर लेगा? साफ कर लेगा, गंदगी नीचे बैठा देगा और साफ पानी ऊपर आ जाएगा। बोलो हाँ। ये पानी से सीखने जैसा है कि जैसे पानी को शांत छोड़ दीजिए, वो अपने आप को शुद्ध कर लेता है। ऐसे आप भी जब बहुत परेशान हो जाएं तो अपने आप को थोड़ी देर के लिए सबसे चित्त मन हटाकर अपने को शांत छोड़ दीजिए। अपने आप आपके अंदर की बुराई भी नीचे बैठ जाएगी और चित्त निर्मल हो जाएगा, जल की तरह। तो जल हमेशा निर्मल होता, ऐसे आपका मन भी निर्मल होना चाहिए। ये हम जल से सीखते हैं। बोलो हाँ। अच्छा, ये बताओ, मधुमक्खी से क्या सीखा आपने? मधुमक्खी से, मधुमक्खी सारी जिंदगी शहद इकट्ठी करती है, इकट्ठा करती है, और जैसे इकट्ठी होती है कोई दूसरा आता है लेके चला जाता है। इसलिए कहते हैं एक मधुमक्खी ही है बस जो इकट्ठा करने पे भरोसा करती है। बाकी चिड़िया कभी इकट्ठा नहीं करती, शेर कभी इकट्ठा नहीं करता। खाया पी आगे बढ़ा, चिड़िया खाई पी उड़ी, चींटी खाई पी आगे बढ़ी। एक मधुमक्खी है जो लंबे समय के लिए इकट्ठा करती है, लेकिन वो इकट्ठा करती है कोई दूसरा खा जाता है। तो मधुमक्खी से ये सीख मिली कि आप इकट्ठा कर लीजिए, समय बर्बाद कर लीजिए इकट्ठा करने में, पर खाएगा तो दूसरा ही। इसलिए जो समय इकट्ठा करने में जा रहा है वो समय भगवान के चिंतन में जाना चाहिए, आत्म कल्याण में जाना चाहिए। मधुमक्खी से ये सीखना है कि हमें मधुमक्खी की तरह संग्रह नहीं करना। क्या नहीं करना है? संग्रह उतना करो जितने की जरूरत है। जैसे आपको घर बनाना है, घर बना लीजिए। गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीद लीजिए। थोड़ा दुकान मकान चलाना है, थोड़ा सा बैंक बैलेंस रखना है, ठीक है रख लीजिए। पर आप लोग संग्रह किसके लिए करते हैं? बेटा, फिर बेटे का बेटा, 2-4 पीढ़ी के लिए आप जोड़ते रहते हैं। बच्चों को योग्य बनाइए, टैलेंट दीजिए, संस्कार दीजिए। बच्चों के लिए जोड़िए मत। बच्चों में गुण होगा तो कमा के खा लेंगे, और गुण नहीं होगा तो कितना भी कमा के दे दो बर्बाद कर लेंगे। सही है कि गलत है?
आजकल माँ बाप क्या गलती करते हैं, बच्चों को संस्कार नहीं देते, बच्चों के लिए कमा कमा के रखते हैं। संस्कार देना, कमाई में आप इतने बिजी हो गए कि बच्चों को संस्कार देना भूल गए। और जब संस्कार दिया नहीं, कमाई कर कर के रखा, तो फिर बेटा वो पैसे का दुरुपयोग करने लग जाता है, शराब पीने लग गया, क्लबों में जा जा के पराई औरतों के चक्कर में उड़ाने लग गया। तो आपने पैसे तो जोड़े हैं बच्चों के लिए, पर बच्चों को संस्कार तो दिया नहीं, तो अब पैसे वो उड़ा रहा है। इसलिए कहता हूं, बच्चों को पैसे मत दो, क्या दो? टैलेंट, योग्यता। क्या देना है मेरी माँ? ए गुलाबी मैया, देखो पंचायत, ये कथा सुनने आई हो मेरी माँ। हो गई पंचायत? सुनो, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और सबसे कुछ ना कुछ ग्रहण किया। हमें चींटी भी बहुत कुछ सिखाती है, चिड़िया भी सिखाती है, अजगर भी सिखाता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। सीखना हो तो हमें कुत्ता भी बहुत कुछ सिखाता है, और नहीं सीखना हो तो रावण हनुमान जी से ना सीख पाया, सिखाने आए कि भैया मान जा, वो सीता जगत जननी जगदम्बा है, लौटा दे। पर नहीं, मूर्ख हृदय ना चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। सीखने वाला होए तो चींटी भी बहुत कुछ सिखा सकती है, और सीखने वाला ना होए तो ब्रह्मा जी भी नहीं सिखा सकते। इसलिए मेरी माँ, ये प्रकृति भी बहुत कुछ सिखाती है, ये नेचर भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, छोटा बच्चा भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। अच्छा बताओ, छोटे बच्चे से आपने क्या सीखा? अब बताओ लाल मैया, छोटा बच्चा क्या सिखाता है आपको? छोटा बच्चा भी गुरु है कि नहीं? बोलो हाँ। क्या सीखा आपने बच्चे से? जैसे बच्चों के अंदर निर्मलता होती है, छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर ना तो काम है, ना तो क्रोध है, ना तो निंदा है, ना चुगली है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना छल है, ना कपट है, ना तेरा है, ना मेरा है, ना अहंकार है। क्या दोष है? मुझे एक दोष बताइए। बच्चों के अंदर कोई दोष है तो बताइए। है? कपड़े पहने हैं तो खुश, नहीं पहने तो खुश। बच्चों को नहीं पता कि कपड़े क्यों पहने जाते हैं, बच्चों को नहीं पता कि यहां जाएंगे तो क्या होगा। बच्चे बिल्कुल निर्मल हैं, उनके अंदर दोष आप लोग भरते हैं। जाओ कह दो कि घर में मां नहीं है, जाओ कह दो, जाओ कह दो कि घर में पिताजी नहीं है, जाओ जाओ। आपने उन्हें झूठा बनाया है, झूठ बोलना आपने सिखाया है, कपट करना आपने सिखाया है। एक बात बताओ, छोटे से बच्चे को यदि बचपन से ही उसे झूठ कपट छल निंदा चुगली कोई बताने वाला ही ना हो, अगल बगल के लोग करें ही ना उसके साथ झूठ कपट, तो क्या वो सारी जिंदगी में ये जान पाएगा कि झूठ क्या होता है? आज छोटे से बच्चे से पूछो कि झूठ क्या होता है, वो नहीं जानता, वो झूठ जानता ही नहीं क्या होता है। बोलो हाँ। इसका मतलब बच्चा हमें ये सिखाता है कि जैसे मैं निर्मल हूं, अर्थात बच्चा, जैसे बच्चा निर्मल है ऐसे आपको निर्मल होना है। ईश्वर ने सबको निर्मल ही बना के भेजा था। यहां आते हुए आपके अंदर तमाम दोष आते चले गए, किसी के अंदर क्रोध आ गया। अच्छा, छोटे बच्चे के अंदर तो गुस्सा नहीं होता, यहां देखते हुए, यहां रहते हुए, यहां के माहौल में वो सब सीखता है। उसे गुस्सा भगवान ने नहीं सिखाया,
उसे चुगली भगवान ने नहीं सिखाई, उसे आपके घर के माहौल ने सिखाया है। ईश्वर ने तो बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र करके भेजा था। आप पवित्र थी कि नहीं? बोलो हाँ। जब आप छोटी थी ना मेरी माँ, तब आप भी गंगा की तरह पवित्र थी, पर जैसे ही आयु बढ़ती गई आपके अंदर बुराई आती गई, आती गई, आती गई, आती गई। एक एक बुराई आपने अपने अंदर भर ली और फिर आप बुरे होते चले गए। ईश्वर ने अच्छा बना के भेजा था, संसार के वातावरण ने, संसार के संग ने आपको बुरा बना दिया। इसलिए बच्चों से आप ये सीखिए कि जैसे बच्चे निर्मल हैं, हम भी बच्चों की तरह हो जाएं। ना तो काम, ना तो क्रोध, ना तो लोभ, ना तो अहंकार, ना निंदा, ना चुगली, ना छल, ना कपट, ना अहंकार। बच्चों को कोई अहंकार नहीं है। करोड़पति आदमी का बच्चा भी होगा और वो एक छोटे गरीब बच्चे के साथ मिलेगा तो दोनों बच्चे खेलने लग जाएंगे, और रेत का ढेर मिल जाए, बालू का ढेर, तो वहां खेलने लग जाएंगे। वो ये नहीं देखेगा कि मैं अमीर बाप का हूं। ये अमीरी गरीबी का भूत बाद में चढ़ता है कि मैं अमीर हूं कि मैं गरीब हूं। बच्चे के अंदर क्या अमीरी क्या गरीबी? बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उन्हें पता है कि मैं ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय हूं कि वैश्य हूं कि शूद्र हूं, मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं कि सिख हूं कि ईसाई? 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, लेकिन वही 4 बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनमें से एक कहता है मैं हिंदू हूं, उनमें से एक कहता है मैं मुसलमान हूं, उनमें से एक कहता है मैं ईसाई हूं, उनमें से कहता है कि मैं पारसी यहूदी हूं, और वह बट जाते हैं। ईश्वर के घर से चले थे, सब एक थे, यहां आए बट गए, यहां बंटवारा हो गया। क्या ईश्वर ने यह बंटवारा किया है? इंसान का बंटवारा है। इंसान ने बंटवारा किया और आपस में लड़ने लग गए। तू ये तो मैं तुझे मार डालूंगा, तू ये है अच्छा मैं तुझे मार डालूंगा। आपस में खून बहाने लग गए। ईश्वर की एक ही फैक्ट्री है खून बनाने की। वही खून ईश्वर ने हिंदू को भर दिया, वही खून मुसलमान को भर दिया, वही खून ब्राह्मण को, वही वैश्य को, वही शूद्र को, वही क्षत्रिय को। सबके एक सी हड्डी है, सबके लगभग 206 हड्डियां होती हैं। क्यों? हड्डियां कितनी होती हैं? इतनी होती है, सबके उतनी हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। लेकिन यहां आए तो बट गए। ईश्वर के अदालत से बंटवारा। ईश्वर ने क्या बनाए थे? बोलो जोर से, ईश्वर ने क्या बनाए? ईश्वर ने इंसान बनाए, ईश्वर ने मनुष्य बनाए। हिंदू मुस्लिम जातवाद यहां बनता चला गया संसार में। जैसे आकाश से पानी की बूंद गिरती है, तो पानी की बूंद आकाश में जब थी तब वो पानी थी, पर जैसे ही वो धरती पे गिरी और एक बूंद गंगा में गिरी तो वो गंगा जल हो गया। एक बूंद बारिश की यमुना में गिरी तो वह यमुना हो गया, नर्मदा में गिरी तो वह नर्मदा हो गया, नाले में गिरी तो वह नाला हो गया। आकाश में जब पानी था तब वो पानी एक था। जैसे ही गिरता गया, जहां गिरा जो संगत उस बूंद को मिलती चली गई, पानी का वह रंग रूप ऐसे ही है। भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी। ईश्वर के घर से सब चले तो सब पवित्र थे, यहां आए सबके अंदर तमाम दोष अवगुण आते चले गए। इसलिए कहता हूं मैया, अब बड़ी हो चुकी हो, अब थोड़ा बच्ची हो जाओ, छोटी सी हो जाओ, छोटे बच्चे की तरह निर्मल हो जाओ। बड़े तो हो गए पर बड़े होने का कोई मजा नहीं आया। सच बताओ, छोटे से थे तब अच्छे थे कि बड़े हो तब अच्छे हो? आपको यदि 1 करोड़ में आपका बचपन मिलता कि चलो 1 करोड़ जमा करो बचपन ले लो, तो आप सब लोग ना अपना बचपन जरूर खरीदते। यदि सबका बचपन बाजार में मिलता तो सच बताओ कौन कौन अपना बचपन वापस लेता हैं? लेते कि नहीं? सच बताओ, वो बचपन जो आपका चला गया,
वो खूबसूरत था कि नहीं। अच्छा खूबसूरत था ये पता कब लगा, जब चला गया। अब ये छोटे छोटे बच्चों का बचपन है, पर इन्हें पता नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू इन्हें नहीं पता। लेकिन आपके हाथ से चला गया तब आपको लगा यार कितना अच्छा था ये, है ना। वो बचपन में पानी की, है ना, कागज की नाव बना के पानी में चलाना। ये भाई हमारी नाव आ रही है, अपनी नाव साइड करो। वो बचपन के दिन याद करते हो कि नहीं। कहते हैं ना काश वो बचपन एक बार और मिल जाता, लेकिन क्या करें, बचपन एक बार ही मिलेगा, जवानी एक बार ही मिलेगी, बुढ़ापा एक बार ही मिलेगा, और ये जिंदगी एक बार ही मिलेगी। एक बार में ही आपको जो करना है कर लीजिए, अच्छा कर लो या बुरा कर लो, भला कर लो या। इसलिए कहता हूं अपने समय को यूं ही ना गवाया करो।